Hello students. Students once again welcome in अजीत एकेडमी। मैं सुनील सर आपका ज्योमेट्री टीचर्स। स्टूडेंट्स टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आ न्यू चैप्टर जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स ये जो पाइथागोरस थ्योरम का नाम हम प्रीवियस 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में हम सुनते आ रहे हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी किया है इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मोर डिटेल अबाउट अ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर टॉपिक की बात किया जाए तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि पाइथागोरस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस के एप्लीकेशन किस में करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेशंस करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। यानी टाइप्स ऑफ जो ट्राइंगल है उसमें हमने देखा है, फिर भी हम एक बार इस चीज को रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिमिलैरिटीज के बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। अब सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रिलेशनशिप होता है ये हम इस प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे, और इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम एक थ्योरम भी सॉल्व करेंगे विद द सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। ओके, तो इसका यूज जो होगा स्टूडेंट्स हम आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करेंगे, और इसी के साथ में हम पाइथागोरस थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको सॉल्व करने के लिए हम सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल के एप्लीकेशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलती है ज्योमेट्रिक मीन। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू हाइपोटेनस, अगर वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो उसमें हमें एक ज्योमेट्रिक मीन का एक एप्लीकेशंस होगा जो कि हम ये टॉपिक में कवर करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। अभी तक हमने स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, हमने 9 स्टैंडर्ड में स्टेटमेंट देखा है, 8 स्टैंडर्ड में भी पाइथागोरस का स्टेटमेंट देखा है, बट इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट। जो कि स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम यहां पे प्रूफ करके चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी अगर हमारे पास में 3 नंबर्स है या ट्राइंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं तो वो 3 साइड्स को हम कैलकुलेट करके ये देखेंगे कि वेदर इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम वेदर दीज नंबर्स आर ट्रिपलेट और नॉट, ये हम इस टॉपिक में स्टूडेंट्स कवर करने वाले हैं, जो कि है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसी के साथ में एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स यहां पे हम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस के थ्योरम्स का। और अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। तो ये देखेंगे कि अक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये इस तरह से अक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसमें पाइथागोरस के जो अगर हम एप्लीकेशंस लगाते हैं तो उससे हमें कौन से एक नया थ्योरम बनता है, तो वो हमारा थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का यूज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करना है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, और पाइथागोरस ट्रिपलेट हम फाइंड आउट करेंगे एंड एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस, एंड फाइनली लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ एंगल में स्टडी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ अ एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है? अगर हम डेफिनेशंस देखेंगे स्टूडेंट्स तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन ये कहता है, अ ट्रायंगल इन विच the one of angle measure is 90 डिग्री। ट्रायंगल में अगर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री अगर होता है तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए यहां पे डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ ट्रायंगल और ट्रायंगल, जैसे कि यहां पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, एंगल बी इज अ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। तो ये जो ट्रायंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैं अक्यूट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट्स जो ये फर्स्ट एंगल है इसका 90 डिग्री, ये दोनों ही जो रिमेनिंग एंगल्स है इनकी जो वैल्यू होगी लेस देन 90 डिग्री होगा। यानी जो हमारा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल क्या हो गया? अक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। इससे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं और कहीं कहीं पे आपको अक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशंस क्या है? अ ट्रायंगल इन विच one of angle, a triangle in which one of its angle measure 90 degree, one of its angle measure 90 degree is called right angle ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स इसमें एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। डायग्राम जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर हियर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल triangle. It's a therefore ABC is a right angle triangle. तो स्टूडेंट्स अगर ABC right angle triangle है means here angle ABC is equal to 90 डिग्री। जो हमारा ABC है स्टूडेंट्स ये कितना है? 90 डिग्री। एंड अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, कुछ यहां पे साइड्स के टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। opposite of a 90 degree called hypotenuse। तो ऑलरेडी हमें पता है कि opposite of 90 degree called as a hypotenuse। तो side opposite 90 degree, here this side opposite 90 degree
is called hypotenuse and there are the two sides. तो ये hypotenuse क्या हो गया? तो ये hypotenuse is AC, side opposite 90 degree is called hypotenuse and here hypotenuse is AC. अब आपको ये जो ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए आपको परपेंडिकुलर साइड्स दिख रहे हैं, तो ये द टू साइड्स आर AB and BC are perpendicular side. तो स्टूडेंट्स AB side AB and side AC are perpendicular side. Students, angle B is 90 degree. Angle A and C is forming the always acute angle. Students, right angle जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और रेस्ट ऑफ अदर टू एंगल्स आर acute एंगल, मीन्स लेस देन 90. तो लेस देन 90 कुछ भी हो सकता है. अगर सपोज ये 90 है तो इट में भी 60 और 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है. दे टू रिमेनिंग एंगल्स आर ऑलवेज अक्यूट. तो ये इसको हम लोग ये बोल सकते हैं अक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल. पाइथागोरस जो चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम पाइथागोरस का जो एप्लीकेशन है वो किसमें करते हैं? राइट एंगल